तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने वाला हूँ ना जिसे देखकर आप लोग इस दुनिया को ही छोड़ के भाग जाओगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि शुरू होने वाला है आज का माइंड ब्लोइंग वीडियो। यार मेरा ऑर्डर तो यहीं का था, मैं किसके घर पे जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई ऐसा कौन सा ऐप लॉन्च हो गया जिसमें ये सब ऑर्डर करा जा रहा है और पार्सल खुद आके घर के सीढ़ी में बैठा है। भाई ये सब देख के मैं लिटरली बोल रहा हूँ मैं पागल हो जाऊंगा। अरे तुमको किसने ऑर्डर किया? मुझे तो 303 ने ऑर्डर किया है। और तुमको किसने ऑर्डर किया है? मुझे भी उसी ने किया है। अरे तो चलो साथ में चलते हैं। चलो चलो हम लोग भी देखते हैं ये 303 है कौन जो ये सब ऑर्डर कर रहा है। आज तो मेरे एक ही पार्सल की डिलीवरी थी, एक की कल थी, तो दोनों क्यों आ गए साथ में? सर नेटवर्क इशू की वजह से डेट गलत बता दिया था, आपका ऑर्डर आज का ही था। अरे हमारा अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे आप? हाँ चलो। भाई यहाँ हमारे दोस्त सदियों से सिंगल है और ये दो वाइफ की अनबॉक्सिंग करने जा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं आप दोनों का अनबॉक्सिंग करने के लिए बहुत बेकरार हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ मेरी दुल्हनियाँ कैसी हैं। तो किस बात की देर है, करिए ना हमारी अनबॉक्सिंग। मुझे हक है। आज तक जो काम बड़े बड़े टिकटॉकर भी नहीं कर पाए वो काम इन लोगों ने करके दिखाया है गाइस, इसके लिए ताली तो बनता है। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। ओ जी सत श्री अकाल, आने में तेरे दिक्कत तो नहीं हुई? चलिए अंदर। अच्छा जी तेरे बैठो, मैं आप लोग के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। लेकिन भाई ये तो मिस्टर इंडिया से भी एक कदम आगे निकला। मिस्टर इंडिया में हमारे अनिल सर घड़ी पहन के गायब हो जाते थे और इसने घड़ी को ही गायब कर दिया। सुनिए। हाँ जी बोलिए। वो बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया, आप लड़की को बुला देते तो अच्छा होता। ठीक है तेनो बैठो, मैं कुड़ी को लेकर आती हूँ। बेटा तुम दोनों बात करो, मैं आती हूँ। ओ भाई इसे देखकर तो मैं डर ही गया। अबे तुझे लड़की को बुलाने के लिए बोला था, खुद मुंह ढक करके आने के लिए नहीं बोला था। जी तेने भी कुड़ी पसंद आई? मैंने बहुत पसंद आई। हाय मैं तो गुड़ खा के मर जावा। बहन तू गुड़ खा के बाद में मरना, पहले इस बंदे को जहर दे के मार डाल, क्योंकि अभी ये बिना घड़ी पहने ही टाइम देख रहा था। क्या पता आगे चलकर तुम्हें ही ना गायब कर दे। रुक, अपनी बेटी को बुलाती हूँ। क्या मैं भी अपने बेटे को बुलाता हूँ? भाई तू जिसे छेड़ रहा है ना वो तुझे गोदी में लेके पूरी दुनिया का सैर करवा देगा। और तू अपने बेटे को बाद में बुलाना, पहले पोलियो का डोज लेके आ। पापा कौन है जो आपके साथ बदतमीजी किया? बेटा बस आंटी को तो मैं ऐसे ही तो किया था। चलिए पापा मैं उस आंटी से बात करता हूँ कि आपने क्या गुनाह कर दिया। भाई तू आंटी से बाद में लड़ने जाना, पहले अपने पापा को जाते वक्त पोलियो का डोज दिलवा देना, क्योंकि आंटी ने अगर गलती से भी तेरे पापा के ऊपर एक पैर भी रख दिया ना तो चींटी की तरह मसला जाएगा। बेटा वो इसी घर में रहती है, अपनी बेटे को बुलाने गई होगी कहीं। आने दो पापा, मैं आंटी को देखता हूँ। चलो वाह भाई मैं तो सोच रहा था कि आंटी का ही दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका असर उनकी बेटियों पर भी होगा। आई रे दादा, आई रे दादा। अरे क्या हुआ पापा? बेटा बहुत दर्द हो रहा है, डिलीवरी कब होगा बेटा? आप मेरी शादी नहीं करा रहे हो ना, इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। भाई इसके लक्षण ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शादी करने के लिए बावला सांड बन के घूम रहा है। हो ना हो इसके पापा के ऐसे हालत का पीछे इसी का हाथ होगा। बेटा मैं तेरी शादी कराऊंगा, लेकिन मेरी मनपसंद की बहुएं रहनी चाहिए। आपको कैसी बहू चाहिए? एक बहू नहीं चाहिए मुझे, 2 बहू चाहिए, जो 2 घूंघट वाली बहू रहे। लेकिन मैं 2 लड़की ढूंढूंगा कहाँ? रहने दे, मैं ढूंढ के निकाल दूंगा बहू। अपने बेटे के लिए बहू बाद में ढूंढना, पहले अपना कुछ जुगाड़ लगाओ, क्योंकि आपने ये हालत तो करवा ली, लेकिन इसको निकालोगे किधर से? ये आवाज कहाँ से आ रही है?
देखता हूँ मैं जाके। आओ कर क्या तू बहू है। आओ आओ पापा कहाँ हैं? अरे सामने वाले घर में है। ठीक है। बोले वाओ पापा ने तो मस्त घूंघट वाली बहुएं ढूंढी हैं। भाई इसके पापा ने बहू ढूंढा है या फिर अपना खुद का प्रोडक्ट निकाल करके वहाँ पर रख दिया है। सिफाली, हाँ रचना, कब से यहाँ हम खड़े हैं, अभी तक एक भी शादी के लिए लड़का नहीं मिला, अब क्या करें? रचना, मुझे लगता है अब हमें इस जगह से हिलने का टाइम आ गया है। चल हिलते हैं। भाई मुझे नहीं पता था कि आजकल शादी भी भीख में मिलता है। मतलब अगर एक जगह नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह हिल जाओ और शादी के लिए सर पे कटोरी लेके भीख मांगो। कोई तरीका है भीख मांगने का? चल। ए बच्चा, पहने क्या कच्चा? आंटी मैं तो पहनता हूँ पर मेरे पापा नहीं पहनते। बच्चा, अपने पापा से मेरी शादी करवा दे, मैं तेरे पापा को कच्ची पहनना सिखा दूंगी। चलिए। चुना बेचो। भाई इन लोगों ने तो शादी करने का अलग ही ट्रेंड निकाल दिया और इसे देखकर लगता है कि इसके पापा भी बहुत बड़े गंजेड़ी ही होगा। देखो दीदी, तुम इसके पापा से शादी करके कच्ची पहनना सिखा देना, फिर वापस आ जाना, नहीं तो फिर फ्यूचर में तुम्हारा भी बच्चा ऐसा ही पैदा होगा। को तो मिल गया, अब मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। ओए लकी जी, मैंने सुना है तुम करते हो स्वच्छ अभियान, पहनते हो क्या बनियान? नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास बनियान खरीदने के पैसे ही नहीं है। ठीक है, तुम मुझसे थोड़ी सी शादी कर लो, मैं तुमको खूब सारे बनियान खरीद दूंगी। ठीक है चलिए। देख भाई, तू बनियान के लालच में इससे थोड़ी सी शादी मत कर लेना, क्योंकि ये फिर दूसरे किसी के साथ थोड़ी सी शादी करके भाग जाएगा और तुझे पूरी जिंदगी बनियान बेचते रहना पड़ जाएगा। बेचैनी बेताबी आज मुझे। शिफाली, इस बुड्ढे को देखना क्या कर रहा है। अरे रचना, ये तो मेरे पड़ोसी का बाप है। चल इसके बेटे को जाके कंप्लेन करते हैं। तेरे बेटे से तेरा कंप्लेन ही नहीं, तेरे बेटे से हम दोनों थोड़ी सी शादी भी करेंगे। देखो दीदी, बाप की गलती की सजा बेटे को मत दो, क्योंकि वो तुम्हारा थोड़ा सा शादी भी झेल नहीं पाएगा। शिफाली, ये तेरे पड़ोसी के हाथ में बच्चा किसका है? रचना, इसको 2 सेकंड में शादी करने की बीमारी है, शायद उन्हीं में से किसी का बच्चा होगा। तू जा उससे शादी कर ले, मैं जब तक अपनी दूसरी शादी कर आ रही हूँ, मेरा भी सेटिंग करवा देना। भाई बॉलीवुड में महेश भट्ट का जितना अफेयर नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा तो ये लोग शादी करके रखा है। सुनिए, आपके पापा ने मुझे और मेरी फ्रेंड को गंदी नजर से देखा, अब मुझसे और मेरी फ्रेंड से शादी कौन करेगा? इनको कैसे बताओ, मेरे पापा को एक बीमारी बढ़िया है, उनकी बीमारी की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है चलिए, मैं आपसे करूंगा थोड़ी सी शादी। भाई इससे थोड़ी सी शादी करके तेरी लाइफ सेट हो ना हो, लेकिन बर्बाद जरूर हो जाएगा।